अजीज़ों, हमेशा की तरह हमारे व्यूअर्स ने हमसे एक सवाल पूछा, जिस सवाल को हम कोशिश करते हैं कि परमेश्वर के कलाम की रोशनी से उसका जवाब आप तक पहुंचाए। एक सवाल जो बड़ा अहम है और जिसका जवाब देने में मैं ख़ास तौर से दिलचस्पी रखता हूं, वो सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। एक भाई है जिन्होंने हमसे पूछा था कि क्या परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है, और अगर ऐसा है तो क्या परमेश्वर ने दूसरों को नरक में डालने के लिए भी चुन लिया है? सबसे पहले तो मैं इस सवाल के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस सवाल का जो जवाब है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम इस चैनल के मार्फत इस सच्चाई को, जो परमेश्वर के कलाम की सच्चाई है, हम आपके सामने रख सकते हैं। तो मैं उस भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक थॉटफुल क्वेश्चन पूछा, और मेरी खुदा से गुजारिश यही होगी कि हम सही अल्फाज में इस सच्चाई को मैं आपके सामने रख सकूं। जिस टॉपिक का अजीज़ों मैं जिक्र कर रहा हूं और जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, उसको हम अंग्रेजी में रिलेशन बिटवीन प्रीडेस्टिनेशन एंड ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। डिवाइन प्रीडेस्टिनेशन एंड ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी परमेश्वर की संप्रभुता और इंसान की जिम्मेदारी के बीच में क्या ताल्लुक है, इसके बारे में हम कुछ देर के लिए फोकस करेंगे। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जब हम परमेश्वर की प्रीडेस्टिनेशन, उसके ईश्वरीय चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं, तो ये बात सत्य है कि ये एक बहुत बड़ा भेद है। अजीजों, इस बात को आप समझने की कोशिश करिए कि जिस तरह से हमने इस चैनल के मार्फत जब त्रिएकता के सिद्धांत आपके सामने रखा था और बताने की कोशिश की थी, तो हमने इस बात का बड़े वाज़ेह अल्फाज में जिक्र किया था कि ये सिद्धांत एक भेद है जिसको शायद हम स्वर्ग के इस पार पूरी तरीके से नहीं समझ सकते। ठीक इसी तरीके से ये जो बात मैं कहने जा रहा हूं और इस टॉपिक को आपके सामने रखने जा रहा हूं, जैसे हम डिवाइन प्रीडेस्टिनेशन और ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा भेद है। और इसलिए ये ज़रूरी है कि हम बड़े नम्रता के साथ, बड़े बड़े हिल्म के साथ, बड़े फिरोतनी के साथ जो है एक दुआई एक रवैये को इख्तियार करते हुए इस मसले पर हम गौर करें। तो सबसे पहले तो अजीज़ों, मैं आपके सामने परमेश्वर की संप्रभुता या डिवाइन सॉवरेनिटी की एक छोटी सी तारीफ की एक छोटी सी डेफिनेशन जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है कि परमेश्वर जो है वो सर्वोच्च है और उसका जो शासन है, उसकी जो संप्रभुता है, वो पूरे इस ब्रह्मांड पर है। प्रभु के एक सेवक है जिनका नाम है जॉन एम फ्रेम। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा द सॉवरेनिटी ऑफ गॉड। उसमें वो डिवाइन सॉवरेनिटी की तारीफ कुछ इस तरीके से करते हैं, मैं उनको कोट कर रहा हूं। परमेश्वर की संप्रभुता बाइबल की वो अटल हकीकत है जो हमें बताती है कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रभु है, और संप्रभु होने के नाते वह अपना शासन हर एक पर चलाता है। अगर हम इसको सीधे अल्फाज में या आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें, तो जब हम इस बात का इकरार करते हैं कि हमारा जो प्रभु है, हमारा जो यहोवा परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, तब हम इस बात का इकरार करने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो सर्वोच्च है, वो उसकी जो संप्रभुता है, उसकी जो सॉवरेनिटी है, वो इस पूरी दुनिया पर है। ठीक है, तो परमेश्वर के कलाम की अटल हकीकत जो है वो ये है कि खुदावन जो है वो राज्य करता है, और उसकी जो राज्य है उसका कोई अंत नहीं है और ना ही उसकी कोई सीमा है। उसका जो राज्य है, उसका जो नियंत्रण है, वो दुनिया की हर एक शय पर है। अजीजों, इस बात को समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है हमें, क्योंकि अगर वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, तो उसका संप्रभु होना, उसका सॉवरीन होना एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है, एक लॉजिकल जो है वो कंक्लूजन है। प्रभु के एक और सेवक है, उनका नाम है डॉक्टर आशीष स्प्रोल। उन्होंने कहा, अगर परमेश्वर सॉवरीन नहीं तो परमेश्वर परमेश्वर नहीं। परमेश्वर की बहुत अहम खूबियों में से और सिफतों में से एक सिफत या खूबी ये है कि परमेश्वर जो है वो हाकिम है और वो सॉवरीन है। अब सॉवरेनिटी को बेहतर तौर पे समझने के लिए सॉवरेनिटी के मैं दो कंपोनेंट्स, ये दो एलिमेंट्स का आपके सामने जिक्र करूंगा। डिवाइन सॉवरेनिटी के दो एलिमेंट्स का आपके सामने जिक्र करूंगा। सबसे पहला है परमेश्वर का नियंत्रण, जिसे हम गॉड्स कंट्रोल कहते हैं, और दूसरा है
परमेश्वर का अधिकार। जब हम बात करते हैं परमेश्वर के नियंत्रण की, तो यशायाह नबी देखिए क्या कहता है। यशायाह नबी चैप्टर 46 वर्स 10 में खुदा की रूह की अगुवाई से कहता है, और यहां पर यहोवा कुछ इस तरीके से कलाम करते हैं कि मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई है। मैं कहता हूं कि मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। ठीक इसी तरीके से नबूकदनेस्सर जब अपने होशो-हवास में आता है, तब वो कहता है आसमान की तरफ निगाह करके, दानियल नबी की किताब है, उसका 4th चैप्टर है, उसकी 35th आयत है कि पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने यानी यहोवा के सामने तुच्छ गिने जाते हैं, और वह यानी यहोवा स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के सब रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोक कर उससे ये नहीं कह सकता कि तूने ये क्या किया। जबूर का लिखने वाला 33 बाब की 11वीं आयत में कुछ इस तरीके से कहता है, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसकी मन की कल्पनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो कायम रहेगी। आखिर में आमोस नबी की किताब के 3rd चैप्टर वर्स 6 में कहता है, क्या किसी नगर में नरसिंगा के फूके जाने पर लोग नहीं थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? अब इस बात को समझने की कोशिश करिए। परमेश्वर एक जगह पे कहते हैं यशायाह नबी की किताब में कि ही हैज डिक्लेयर्ड द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग, और वो कहते हैं माय काउंसिल शैल स्टैंड फॉर एवर, आई विल डू वट एवर आई प्लीजेस, whatever I want, whatever I desire। ठीक इसी तरीके से आमोस नबी की किताब में इस बात को बताया गया कि अगर एक शहर में, सोच के देखिए, अगर एक शहर है, जिस अभी शहर का नाम भी नहीं बताया गया, हमें कहा गया कि अगर एक शहर में एक ट्रम्पेट ब्लो किया जाता है या आपके उस शहर में कोई विपत्ति या कोई वबा आ जाती है, तो आमोस कहते हैं क्या ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है? बेशक ये दोनों घटनाएं जो है वो परमेश्वर की तरफ से है। तो एक बात तो अजीजों साफ होती है कि परमेश्वर का जो नियंत्रण है वो हर एक शय पर है, हर एक चीज पर है, हर एक उस घटना पर है जो रोए जमीन पर घटती है। हमारा जो खुदावंद है वो कंट्रोल में है, वो नियंत्रण में है, और ये हमारे लिए खुशी की बात है क्योंकि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, हम उस पर मुसीबत के वक्त में तकिया कर सकते हैं कि हमारा परमेश्वर जैसे कल था वैसे ही वो आज है और कल भी रहेगा, और कुछ भी उसके अथॉरिटी के या उसके कंट्रोल के स्कोप के बाहर नहीं है। इसी से रिलेटेड जो दूसरा कंपोनेंट या एलिमेंट है वो परमेश्वर का अधिकार है। अजीजों, परमेश्वर के कलाम में खासतौर से भजन संहिता चैप्टर 24 वर्स 1 में भजन संहिता का लिखने वाला कहता है कि जहाँ और उसकी मामूरी ज़मीन और उसके बाशिंदे जो है वो खुदावंद के हैं। जब हम अधिकार की बात करते हैं तो हम सभी के जो जहन में कॉन्सेप्ट आता है वो ये है कि हम ओनरशिप के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखते हैं। ये बात तो ठीक है कि चूंकि परमेश्वर इस जहां का रचयिता है इसलिए सब चीज़ों पर उसका अधिकार है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि परमेश्वर का अधिकार हर एक शय पर है, तो इसका मतलब ये है कि हम ना सिर्फ परमेश्वर को परमेश्वर कहे बल्कि उसकी प्रभुता को हम अपनी ज़िंदगी में ग्रहण भी करें, है ना। सिर्फ यीशु मसीह को प्रभु कहना ही काफ़ी नहीं है, उसकी प्रभुता को हम एक्सेप्ट करना, उसकी प्रभुता को हम एक्सेप्ट तब करते हैं जब हम उसकी दिए गए हुक्म की पैरवी करते हैं। अगर परमेश्वर ने हमें हुक्म दिया है और वो हमें हुक्म दे सकता है तो ये हम पे फ़र्ज़ है क्योंकि हम क्रीचर्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा चूंकि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने आसमानी बाप की अधिकार को मानते हुए अपनी ज़िंदगी में उसके जो हुक्म है, उसके जो आदेश हैं, उस पे चलने की कोशिश करें। यूहन्ना की इंजील और उसका 14 चैप्टर और उसकी 21 आयत में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहते हैं, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे प्रेम रखता है जिसने मुझे भेजा है। ठीक इसी तरीके से अगर आप निर्गमन की किताब को देखिए, उसके 20th चैप्टर को देखिए, 20वें चैप्टर को अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जो इज़राइल का घराना है वो बियाबान में है, वो
विल्डरनेस में है और जो मूसा है वो परमेश्वर के पास पर्वत पे गया है, सिनाई पर्वत पे गया है व्यवस्था को लेने या शरीयत को लेने। और परमेश्वर इससे पहले कि वो शरीयत या व्यवस्था दे या 10 हुक्म दे, वो कुछ इन अल्फाज में अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। देखिए, निर्गमन की किताब है, उसका 20 चैप्टर है, उसकी पहली 2 आयत मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूं। इससे पहले कि यहोवा अपने लोगों को बताए कि तुम चोरी ना करना, इससे पहले कि यहोवा अपने लोगों को बताए कि तुम खून ना करना, व्यभिचार ना करना, आप मुकद्दस दिन को पवित्र जानिएगा, सबत के दिन को आप पवित्र जानिएगा, इससे पहले कि परमेश्वर ये तमाम बातें करे, वो अपने आप को बतौर खुदावंद पेश कर रहा है। और वो अपना इख्तियार, अपना अधिकार जो है वो मुल्क इस्राइल पर जो है वो लागू कर रहा है और वाजिबी तौर पे कर रहा है। क्यों? क्योंकि खुदावन ने अपने जोरे बाजू से इस्राइल को दासत्व के घर से यानी मिस्र के घराने से उनको वो छुड़ा के लेके आया है। तो परमेश्वर जो है वो नियंत्रण में है, परमेश्वर जो है उसका अधिकार जो है वो हर एक शय पर है। अब हम अपने इस टॉपिक की एक इंपॉर्टेंट और एक डिफिकल्ट सेशन या सेक्शन की तरफ एंटर हो रहे हैं कि जिसको हम डिवाइन प्रीडेस्टिनेशन कहते हैं। जो मेरा पहला सेक्शन था उसमें मैंने आपको डिवाइन सोवरेनिटी के बारे में और उसकी 2 कंपोनेंट्स गॉड्स कंट्रोल और गॉड्स अथॉरिटी के बारे में समझाने का प्रयत्न किया। जो मेरा दूसरा सेक्शन है वो है डिवाइन प्रीडेस्टिनेशन, और इसके बाद तीसरे सेक्शन में हम बात करेंगे इलेक्शन की। इलेक्शन को या ईश्वरीय चुनाव को समझने से पहले प्रीडेस्टिनेशन को समझना जरूरी है। प्रीडेस्टिनेशन के लिए जो हिंदी में वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो है निर्धारित करना, है ना। उर्दू में वर्ड इस्तेमाल करते हैं मुकर्रर करना। एक बहुत पुराने विश्वास वचन जिसे हम वेस्टमिनिस्टर कन्फेशन ऑफ फेथ कहते हैं, उसके चैप्टर 3 में उस किताब को या उस कन्फेशन ऑफ फेथ को लिखने वाले प्रीडेस्टिनेशन की कुछ इस तरीके से तारीफ करते हैं। वो कहते हैं, मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं फिर उसका हिंदी अनुवाद रखता हूं आपके सामने, कि गॉड फ्रॉम ऑल इटर्निटी डिड बाय द मोस्ट वाइज एंड होली काउंसिल ऑफ हिज ओन विल फ्रीली एंड इम्यूटेबली ऑर्डेन्स व्हाटसोएवर दैट कम टू पास। अगर इसका हिंदी या उर्दू में हम तर्जुमा करें तो बात यह होगी कि खुदावन ने अजल से यानी शुरुआत से ही, इब्तिदा से ही अपनी मर्जी और अपनी मसलहत के मुताबिक हर एक घटना को जो रोए जमीन पर रोजे अव्वल से लेके आज के दिन तक और रोजे आखिर तक घटेगी, अपनी विजडम में, अपने आप में बड़ी आजादाना तौर पर, बड़ी आजादी के साथ जो है वो मुकर्रर कर दिया है। यानी जो कुछ भी रोए जमीन पे घट रहा है, जो भी वाकयात रूनुमा होंगे आगे चल के, हो चुके हैं, हो रहे और आगे होंगे, वो सब परमेश्वर की मर्जी और मसलहत के मुताबिक हो रहे हैं। और इसी को अजीजों हम डिवाइन प्रीडेस्टिनेशन कहते हैं, निर्धारित करना कहते हैं। परमेश्वर ने कुछ बातों को पहले ही निर्धारित कर दिया है, कुछ नहीं बल्कि सभी बातों को, और ये करना जरूरी है अजीजों, क्योंकि हम इस बात को कह चुके हैं कि परमेश्वर का नियंत्रण हर एक शय पर है, परमेश्वर का अधिकार हर एक शय पर है। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब परमेश्वर को एक्चुअली पता है कि क्या होने वाला है, और जो भी परमेश्वर जानता है अपने पूर्व ज्ञान के मुताबिक उसको वो निर्धारित भी करता है। क्योंकि परमेश्वर का पहले से जानना और उसका पहले से निर्धारित करना या मुकर्रर करना एक ही बात है। अजीजों, इस बात को समझने की कोशिश करिए, ये एक भेद है और जरूरी नहीं कि आपको सारी बात आज ही के दिन समझ में आ जाएगी या इस वीडियो के थ्रू समझ में आ जाएगी। मेरी कोशिश है कि आसान अल्फाज में आपको इस बात को समझाऊं। देखिए, इफिसियों के खत का लिखने वाला पहले बाब की 11वीं आयत में कहता है कि परमेश्वर अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है। ठीक इसी तरीके से यशाया भी कहता है, जिसका मैंने पहले ही आपको हवाला दे दिया, 46 चैप्टर की 10th आयत में यहोवा कहता है कि मेरी युक्ति, मेरी काउंसिल जो है वो स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। एक जगह पे लिखा हुआ है, जबूर नवीस कहता है खुदावन आसमान पर है और वो जो चाहता है वो करता है। अब इस एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत से जिसका भी मैंने जिक्र किया, डिवाइन प्रीडेस्टिनेशन, इसे हम 3 बातें तो कम से कम सीख सकते हैं। सबसे पहली बात जो हमें समझने की ज़रूरत है और जो शायद आपको भी समझने की ज़रूरत है कि अक्सर लोग
अब चाहे वो विश्वासी हो या गैर विश्वासी हो, आपकी इस प्रीडेस्टिनेशन को, इस पहले से वाकयात को या इवेंट्स के ठहराए जाने को लोग समझते हैं कि हम इसमें तकदीर की बात कर रहे हैं, हम इसमें किस्मत की बात कर रहे हैं, हम इसमें फेट की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं जो बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है प्रीडेस्टिनेशन का, वो इस पेगन कॉन्सेप्ट से, जिसको हम तकदीर या किस्मत कहते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है अजीजों। इस बात को समझने की कोशिश करिए कि प्रीडेस्टिनेशन जो है वो एक सॉवरेन प्रभु की तरफ से, एक ऐसे खुदावन की तरफ से जो एक मंशा और एक मकसद के तहत सब चीजों को अपने आप में पहले से निर्धारित कर रहा है। लेकिन जो आपका किस्मत का या तकदीर का कॉन्सेप्ट है, उसका कोई इंटेंशन नहीं है, उसका कोई पर्पस नहीं है, उसका कोई एंड नहीं है। उसमें चीजें जो है वो आर्बिट्रेरली या एवे ही हो रही हैं। तो आप इस बात को समझिए, बाइबल तकदीर का कॉन्सेप्ट नहीं सिखाती है, बाइबल किस्मत की बात नहीं करती है। बाइबल एक ऐसे खुदा की बात करती है जिसने हर एक चीज को अपने आप में पहले से ही निर्धारित कर लिया और वो हर एक शय पर नियंत्रण रखता है और कुछ भी उसके इख्तियार और उसके काबू से बाहर नहीं है। दूसरी बात जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि हम अपने परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, उस पर तकिया कर सकते हैं, ये जानते हुए कि हमारी जिंदगी में कुछ भी हमारे आसमानी बाप की मर्जी के बगैर नहीं होगा। जिस तरह से लिखा है कि तुम्हारे सर के बाल भी जो है वो गिने हुए हैं। देखिए लिखा हुआ है लूका की इंजील के 12वें बाब की 6 और 7 आयत में, 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता, वरन तुम्हारे सर के सब बाल भी गिने हुए हैं, सो डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़ के हो। अब चिड़िया जो है आसमान से गिर जाती, किसको खबर? खुदावंद को खबर है। खुदावंद को खबर है किस जगह, कब और किस मुकाम पे कितनी चिड़िया गिरी है और कितनी चिड़िया जो है वो मार्केट में बिकी है। तो ये एक इंसिडेंटल बात है, इसका कोई ध्यान नहीं रखेगा, इसके बारे में कोई गौर फिक्र नहीं करेगा। लेकिन इस मामूली खबर को भी, इस मामूली खबर का भी हिसाब जो है वो खुदावंद रखता है, वो उसकी मसलहत का, उसके प्लान का हिस्सा है। इसलिए वो कहते हैं तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी कदर जो है वो इन चिड़िया से लाख गुना ज्यादा है। तुम्हारे सर के बाल भी जो है वो गिने हुए हैं, तुम्हारे आसमानी बाप की मर्जी के बगैर तुम्हारा बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। अब एक सवाल जो शायद आपके मन में उठ रहा होगा, जो हमारे मन में भी उठा था जब हमने इस विषय के बारे में पहली बार स्टडी किया था, और अक्सर लोगों के मन में उठता है, जिसको हम अभी इस वीडियो की मार्फत एड्रेस करना चाह रहे हैं। और आपको याद होगा हमने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इस वीडियो में हम डिवाइन सॉवरेनिटी या प्रीडेस्टिनेशन को ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में जो रिलेशन है उसको बयान या बखान करने की कोशिश करेंगे। तो जब जॉय भाई आप बता रहे हो कि परमेश्वर ने सब कुछ पहले से ही निर्धारित कर दिया है, परमेश्वर कहता है कि मेरी युक्ति, मेरी योजना जो है वो कायम रहेगी, मैं अपनी मनसा को पूरी करूंगा, वो सब कुछ अपनी मंशा के मुताबिक कर रहा है, तो क्या इंसान की कोई जिम्मेदारी है या नहीं? क्या इंसान का खुदा की इस मसलहत में कोई किरदार है या नहीं? क्या इंसान को उसकी हरकतों के लिए हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं या नहीं? क्या ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी या ह्यूमन फ्रीडम भी है कि नहीं है? ये एक अहम सवाल है। अगर है तो डिवाइन सॉवरेनिटी नहीं होगी, और अगर डिवाइन सॉवरेनिटी है तो ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ऐसा हम सोचते हैं क्योंकि सीमिंगली, सतही तौर पर हमें ये दोनों बातें कि परमेश्वर संप्रभु है और इंसान आजाद है, ये कॉन्ट्रडिक्टरी मालूम होती है, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने इसको भेद कहा। क्यों? क्योंकि बाइबल दोनों सच्चाइयों के बारे में हमें बताती है। मैं आपको बाइबल की 2 कहानियों से इस बात को साबित करने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक सरसरी बयान जो मैं करना चाहता वो ये है कि खुदा ने इंसान को अपनी रूप और अपने स्वरूप में बनाया है। पैदाइश की किताब उसका 1 चैप्टर उसकी 26 और 27 में जिस तरीके से खुदा जो है एक मर्जी का मालिक है, ठीक इसी तरीके से इंसान भी एक आजाद मर्जी का मालिक है। हमारी आजादी जो है वो हमेशा परमेश्वर की आजादी के अधीन रहेगी, इसमें कोई शक और दोराय नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक ऐसा मनुष्य, एक ऐसा इंसान बनाया है कि जो सही और गलत में फर्क कर सकता है और फैसले ले सकता है और चुन भी सकता है और अपनी मर्जी के मुताबिक अमल भी कर सकता है। लेकिन अफसोस की बात है अजीजों कि आदम और हव्वा के गुनाह के बाद खुदावन की जो छवि थी, खुदावन की जो इमेज है हम में, वो डिस्टॉर्ट हो गई, वो करप्ट हो गई है।
लिखा हुआ है, अगर आप देखिए उत्पत्ति की किताब के 6 चैप्टर उसकी 5th आयत में, और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है और उसके मन के विचार लड़कपन से ही बुरे हैं, है ना। अभी खुदावन जो है वो तूफान नूह से दुनिया को तबाह करने को है, लेकिन उससे पहले एक ऑब्जर्वेशन हमें नजर आती है। वो क्या है कि इंसान के दिल के ख्याल जो है वो लड़कपन से ही बुरे हैं। मतलब जिस मासूमियत के साथ, जिस धार्मिकता और पाकीज़गी में इंसान बनाया गया था खुदावन के द्वारा, अब जब वो गुनाह में गिर गया है तो उसकी जो छवि है, खुदा की जो छवि उसमें है, वो बिगड़ सी गई है। उसकी शख्सियत में एक बिगाड़, एक फतूर वाक़ हो गया है, और उस फतूर को अजीज़ों हम गुनाह कहते हैं। और गुनाह ने दिल, दिमाग और जज्बात पर असर डाला है इंसान के। और इस आयतों से ये बात बड़े वाज़े तौर पर हमें देखने को नजर आती है। ठीक इसी तरीके से रोमियो का खत 3 बाब की 10 और 12 आयत में पौलुस कहता है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सबके सब भटक गए, सबके सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। आगे चल के पौलुस फिर कहता है 8वें बाब की 7वीं आयत में रोमन्स के एपिस्टल में, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। तो गुनाह में गिरने के बाद अजीजों, हमारी जो इच्छा है, अगरचे वो हमारे पास है, हम आज भी अपनी मर्जी के मुताबिक अमल करते हैं। हमें पता है सही क्या और गलत क्या है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे जो दिल के ख्यालात हैं, हमारे जो रुझानात हैं, हमारी जो डिस्पोजिशंस और इंक्लिनेशंस है, वो लगातार बदी या गुनाह की तरफ माइल है। हम चाह कर भी अच्छा नहीं कर सकते, और जो भी हम अच्छा करते हैं बाइबल बताती है कि वो मैले चिथड़ों के समान है, क्योंकि परमेश्वर सिद्धता की खोज में है, और सिद्धता हमसे प्राप्त नहीं हो सकती, हमारे बस की बात नहीं है। तो मर्जी तो है हमारे पास, लेकिन अच्छाई के लिए नहीं, बल्कि बुराई के लिए। और हमारे अच्छे काम भी जो है वो गुनाह से मैले हैं। अब डिवाइन सोवरेनिटी और ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच का जो कनेक्शन है, उसको मैं बाइबल से साबित करने की कोशिश करूंगा। हमारा जो सबसे पहला एग्जाम्पल है, मैं चाहता हूँ कि हम मेरे साथ बाइबल को निकालें और ज़रूर अपने पवित्र शास्त्र में देखें। ये शायद नबी की किताब है, उसका 10th चैप्टर है, और उसकी 5 से 12 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं इस अध्याय को पढ़ूं, मैं इसका कॉन्टेक्स्ट आपके सामने बयान करना चाहता हूं। अगर आपने ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ा है तो आपको ये बात पता होगी कि खुदावन ने वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ वक्त और औकात में गैर कौमों को, खासतौर से पेगन रूलर्स को इस्तेमाल किया है अपने लोगों को, कि जब वो उससे भटक जाते हैं उनका न्याय करने के लिए, उनका इंसाफ करने के लिए, या उन पर जजमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए। आपको याद होगा कि इज़राइल का घराना जो है वो 400 साल जो है वो फ़िरौन की सरपरस्ती में या उनकी गुलामी में रहा। ठीक इसी तरीके से आपके 700 और 800 ईसा पूर्व में आपके जो नॉर्दर्न किंगडम है, यानी इज़राइल के 10 कबीले जो हैं, उनको शाह असूर के द्वारा बंदी बना लिया गया था, और फिर उनका नामो निशान जो है वो रोए ज़मीन से मिट गया। फिर ठीक इसी तरीके से खुदावन ने बेबीलोनियंस या बाबुली लोगों को भी, खासतौर से नबूकदनेस्सर को इस्तेमाल किया आपके यहूदा के घराने पर हमला करने के लिए, है ना। और ये बात कब हुई? तकरीबन यीशु मसीह से 500 साल पेशतर। तो परमेश्वर जो है, अगरचे वो अपने लोगों को प्यार करता है, लेकिन जब उसके लोग उसके प्यार, उसके रहम, उसकी शफकत का नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, तो खुदावन गैरों का इस्तेमाल करता है, पेगन रूलर्स का इस्तेमाल करता है, उन्हें सबक सिखाने के लिए या उनको तौबा की तरफ माइल करने के लिए। और यहाँ पर खुदावन असूर के बारे में बात कर रहा है। असूर जो है, उसके लिए अंग्रेजी जुबान का वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं असीरिया। असीरिया एक बहुत पुरानी, आप ये कह लीजिए, एक वर्ल्ड एम्पायर थी। इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बाद जो सिविलाइजेशन हमें मेसोपोटामिया में नजर आती है, वो है आपके असीरियन एम्पायर। और असीरियन एम्पायर के कई एक बादशाह गुजरे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर खुदावन देखिए क्या कहता है, मैं 5वीं आयत से पढ़ रहा हूं। असूर पर हाय, जो मेरे क्रोध का लठ और मेरे हाथ में का सोटा है, वह मेरा क्रोध है। अब फोकस करने की कोशिश करिएगा, यहां पर खुदावन जो है वो असीरिया को कर्ज कर रहा है। क्यों कर रहा है आगे चल के हम उसको देखेंगे, लेकिन इस बात को समझिए कि एक तरफ वो उसे कर्ज कर रहा है, वो कह रहा है उस पर हाय, और दूसरी तरफ कह रहा है कि वो मेरे क्रोध का लठ और मेरे हाथ में का सोटा है। अंग्रेजी में लिखा है ही इज द रॉड ऑफ माई एंगर।
आगे देखिए क्या लिखा 6वीं आयत में, मैं उसको यानी खुदावन कह रहा है, मैं असीरिया को एक भक्तिहीन जाति से मुराद यहां पर बेसिकली यहूदा का घराना है, भक्तिहीन जाति के विरुद्ध भेजूंगा, और जिन लोगों पर मेरा रोष भड़का है उनके विरुद्ध उसको यानी शाह असूर को या असीरियन किंग को आज्ञा दूंगा कि छीन छान करे, लूट ले और उनको सड़कों की कीच के समान लताड़े। अब यहां पे एक बात हमें नजर आती है कि खुदावन वाज़े अल्फाज में कह रहा है कि मैंने असीरिया का इंतखाब किया है, उनको चुना है, मैंने अपनी मर्जी और मसलहत के मुताबिक उनको चुना है कि वो मेरे लोग यानी यहूदा के घराने को लताड़े, उनके साथ ज्यादती करे, उनके यहां लूट मचाए, उनके साथ वो छीना झपटी करे, लिखा हुआ है छीन छान करे। ठीक है, तो यहां पर खुदावन जो है अपनी मर्जी में असीरियन एम्पायर को चुन रहा है आपकी जुडियन किंगडम पर जजमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब देखिए 7वीं आयत में क्या लिखा है, परंतु उसकी कौन है? असीरिया। परंतु उसकी ऐसी मंशा नहीं और ना उसके मन में ऐसा विचार आया, क्योंकि उसके मन में ये है कि मैं बहुत सी जातियों का नाश और अंत कर डालूं। यहां पर वो बता रहा है, खुदावंद कह रहे हैं कि असीरिया ने तो इस बारे में सोचा ही नहीं कि मैं उसे इस्तेमाल करूंगा यहूदा के घराने पर हमला करने के लिए। उसने ऐसा कोई विचार विमर्श ही नहीं किया है, उसने इस बात का फैसला ही नहीं किया है। लेकिन मुझे पता है कि असीरिया जो है वो यहूदा के घराने पर चढ़ेगा, और जब वो चढ़ेगा तो दरअसल ये जो है वो मेरी मर्जी और मसलहत के मुताबिक होगा। असीरिया ने प्लान नहीं किया है कि वो जेरूसलम पर चढ़ाई करेगा, लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कि असीरिया जो है या शाह असूर जो है वो एक घमंड भरी बातें करता है। वो कहता है कि मैं यरूशलेम के साथ भी वही करूंगा जो मैंने दूसरे देशों के साथ किया है। देखिए वो क्या कहता है, शाह असूर क्या कहता है, क्योंकि उसके मन में यह है कि मैं बहुत सी जातियों का नाश और अंत कर डालूं, क्योंकि वो कहता है कि क्या मेरे सब हाकिम राजा के तुल्य नहीं। जो शाह असूर है वो कह रहा है कि मेरे जितने भी नोबल्स हैं वो राजा के तुल्य हैं। क्या कलोनो कर्कमिश के समान नहीं? क्या हमात अपद्र के और शोमरोन दमिश्क के समान नहीं? जिस प्रकार, अब यहां पे जो शाह असूर है, सीरियन किंग है, वो कह रहा है जिस प्रकार मेरा हाथ मूर्तों से भरे हुए उन राजाओं पर पहुंचा जिनकी मूर्तें यरूशलेम और शोमरोन की मूर्तों से बढ़कर थी, और जिस प्रकार मैंने शोमरोन और उसकी मूर्तियों से किया, क्या उसी प्रकार मैं यरूशलेम और उसकी मूर्तियों के साथ भी ना करूंगा। तो शाह असूर कॉन्फिडेंट है, कि जिस तरह से मैंने करकमेश का, जिस तरह से मैंने अर्पदात का हाल किया है, वैसा ही हाल मैं जेरूसलम का भी करूंगा, है ना। आप देखें 7वीं आयत में लिखा होता है कि उसने तो युक्ति ही नहीं करी थी, उसने तो इस बारे में विचार और विमर्श ही नहीं किया था कि यरूशलेम पे वो चढ़ाई करेगा। लेकिन बाद में वो शाह असूर जो है वो इस बात का इरादा करता है कि मैं यरूशलेम शहर पर चढ़ाई करूंगा, और उसने यरूशलेम शहर पर चढ़ाई या यहूदा के घराने पर चढ़ाई करने की कोशिश भी की। लेकिन पॉइंट क्या है अजीजों, पॉइंट ये है कि खुदावन ने अपनी मर्जी और मसलहत के मुताबिक असीरिया को इस्तेमाल किया जजमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। देखिए क्या लिखा हुआ है 12वीं आयत में, इस कारण जब प्रभु सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपना सब काम कर चुकेगा, तब मैं अशूर के राजा के गर्व की घमंड की बातों का और उसके घमंड भरी आंखों का पलटा दूंगा। अब खुदावंद कह रहा है कि जब असीरिया जो है वो सारे काम को कर देगा, यानी उस जजमेंट को एक्सिक्यूट कर देगा जो मैंने सिय्योन और यरूशलेम के रहने वालों के लिए उसको नियुक्त किया है, तब मैं उससे पलटा लूंगा। क्यों? क्योंकि उसने घमंड किया, उसने जो है कई एक बातों को तकब्बुर में कहा, उसने अपने आप को खुदावन से भी जो है वो ऊंचा समझा, और इसलिए अब वो उसका भी इंसाफ करेगा। ठीक इसी तरीके से अजीजों, अगर आप प्रेरितों के काम उसका 2nd चैप्टर और उसकी 22वीं और 23वीं आयत को पढ़ें, तो ये मेरा एक फेवरेट एग्जाम्पल है कि जिसमें मैं डिवाइन प्रेडेस्टिनेशन और ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी के कनेक्शन को समझाने के लिए अक्सर इस्तेमाल करता हूँ। पतरस जो है वो पवित्र आत्मा से भर गया है और वो अपना पहला उपदेश दे रहा है, और देखिए वो क्या कहता है, प्रेरितों के काम उसका 2nd चैप्टर 22वीं और 23वीं आयत में, हे इज़राइलियों, अब ध्यान से सुनिएगा, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने
का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में उसके द्वारा दिखलाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई, आप सुनिएगा, उसी को यानी यीशु को, उसी को जब वो परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथों से उसे क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। अगर आप इस आयत को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको एक बात तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में नजर आएगी, वो ये है कि यीशु मसीह का जो मरना है, यीशु मसीह का जो क्रूसित होना है, उसका जो क्रूसिफिकेशन जो है, ये कोई हादसा नहीं है। आपको याद होगा यीशु मसीह ने जब वो सलीब पर थे तो उनका आखिरी कलमा था वो क्या था कि पूरा हुआ। और जब कोई शख्स कहता है पूरा हुआ तो ये इस बात का हमें इशारा देता है कि उसने एक अपने काम को, एक मिशन को उसने पूरा किया है। ठीक इसी तरीके से यीशु मसीह का जो आगमन है, उसकी जो तालीम है, उसके जो मौजज़े करना है, उसका जो क्रूसिफिकेशन है, उसका जो रेजरेक्शन है, ये सब कुछ परमेश्वर के पूर्व ज्ञान और उसकी मंशा के मुताबिक है। इसका मतलब क्रूसिफिकेशन जो हम कह सकते हैं इंसानी तारीख में एक सबसे ज्यादा ईवल एक्ट था, मॉरली तौर पे अगर देखा जाए, वो परमेश्वर की मसलहत का हिस्सा था, उसकी योजना का हिस्सा था। तो क्या जिन्होंने यीशु मसीह को उस क्रूस पर नक्श कर दिया, जिसमें आपके क्या बोलते हैं पिंतुस पिलातुस आ जाता है, आपके सनहेड्रिन आ जाता है, आपके झूठे गवाह आ जाते हैं, आपके जूडस आ जाते हैं और दुनिया भर के लोग आ जाते हैं, क्या ये अपनी जिम्मेदारियों से बरी हो गए जस्ट बिकॉज परमेश्वर ने क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन को पहले से ही पूर्व ज्ञान के मुताबिक ठहरा दिया है? क्या उस इंसान अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाता है? नहीं, क्योंकि उसी सांस में, जिस सांस में पतरस कह रहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर की पूर्व ज्ञान और मंशा के मुताबिक पकड़वाया गया, वो कहता है तुमने अपराधियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। तुमने, ये बात ठीक है कि यीशु मसीह का आना, यीशु मसीह का क्रूसित होना और फिर मुर्दों में से जी उठना परमेश्वर की पूर्व ज्ञान और उसकी मंशा के मुताबिक है, लेकिन उसकी मंशा को पूरा किसने किया है? तुमने किया है। तुम उस कत्ल के जिम्मेदार हो, तुम अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो गए हो। ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है अजीजों पूरी पवित्र शास्त्र में, जिसमें हमें डिवाइन प्रीडेस्टिनेशन या सोवरेनिटी और ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों नजर आती है। तो मेरी कोशिश है कि आपको ये बात जो है लगभग क्लियर हो गई होगी। ये पूरी तरीके से शायद दुनिया में हम ना समझ पाए, लेकिन आप इस बात को समझिए, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हम इन सच्चाई को, इस भेद को समझेंगे। अब हम अपने वीडियो के इस आखिरी सेशन में चलते हैं, जिसे हम डिवाइन इलेक्शन कहते हैं। अजीजों, इसको हम हिंदी में ईश्वरीय चुनाव कहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस पूरी तकरीर को जो मैंने आपके सामने रखी, आप जितने भी नुक्ते या पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे उसको कोरिलेट करिए। अगर परमेश्वर वाकई में संप्रभु है और संप्रभु होते हुए वो हर एक शय पर इख्तियार या अधिकार रखता है और हर एक घटना पर वो नियंत्रण रखता है, तब हमें इस बात को एक्सेप्ट करने में या इस बात को तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं होगा कि परमेश्वर अपने लोगों का इंतखाब, अपने लोगों का चुनाव जो है वो अपनी मर्जी और मसलहत के मुताबिक करता है। इसको आप इस तरीके से समझने की कोशिश करिए। फर्ज करिए कि आपकी शादी हुई है या आप शादी करने जा रहे हैं, ठीक है। जब आप शादी करना चाहते हैं किसी से और आपकी किसी से मुलाकात होती है, तो आप अपने लिए एक ऐसा लाइफ पार्टनर चुनना चाहते हैं कि जिससे आपकी सोच और आपके ख्यालात मिले, जिससे आपकी तबीयत मिले। अगर आपको सामने वाला पसंद है तो आपकी ख्वाहिश ही है कि आप उसके साथ जिंदगी गुजारें। ठीक इसी तरीके से परमेश्वर जो इस ब्रह्मांड का रचयिता है और हमारा दुल्हा भी है, उसने अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को, उसके पास ये मर्जी है कि वो चुने कि वो कौन हो, कब हो, कहाँ हो और कैसे हो। ठीक है अजीजों, यूहन्ना की इंजील के 15 चैप्टर उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। ठीक इसी तरीके से इफिसियों के खत के पहले बाब की 11वीं आयत में इस अजीम हकीकत का इशारा करते हुए कि
परमेश्वर ने यीशु मसीह में अपने लोगों को, अपनी भेड़ को, अपनी दुल्हन को चुन लिया है। पौलुस इस तरह से लिखते हैं, यीशु में, जिसमें हम भी पिता की मंशा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने हैं। अंग्रेजी में लिखा है वी वर चोजन इन हिम। इन हिम कौन है? यहां पर जो इन हिम है वो यीशु मसीह है। किसके द्वारा? पिता के द्वारा। हु वर्क्स एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द काउंसिल ऑफ हिज ओन विल। आप इस बात को समझिए, परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह यीशु में चुन लिया है ताकि हम उसके नजदीक निष्कलंक हो, और जब रूह जमीन पे हम इस जिंदगी को गुजारे तब हम परमेश्वर के नाम के लिए जी सके। ठीक इसी तरीके से अगर आप रोमियो का खत उसके 8वें बाब की 28 से 30 आयत पढ़े तो यहाँ पर भी हमें डिवाइन इलेक्शन का जो डॉक्ट्रिन है, जो सिद्धांत है, वो साफ तौर पे देखने में नजर आता है। देखिए पौलुस क्या कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार, फोकस करिएगा, इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौटा ठहरे। और फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। अजीजों, हम इसे चेन ऑफ साल्वेशन कहते हैं, है ना। ये हमारी जो ईमान है, हमारी जो विश्वास है, उसकी ये बुनियाद है। हमारे विश्वास और हमारे ईमान की बुनियाद ये है, इसमें नहीं कि हमने खुदा से प्यार किया, जिस तरह से यूहन्ना कहता है। प्यार इसमें नहीं कि हमने खुदा से प्यार किया, प्यार इसमें है, या मोहब्बत इसमें है कि खुदा ने हमसे प्यार किए। और पौलुस भी कहते हैं कि खुदा अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तब मसीह हमारे वास्ते हुआ। लेकिन याद रखिए, मसीह का जो मरना है वो अपने चुने हुओं के लिए है, अपनी भेड़ के लिए है ना। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देने आया हूं, और मैं किसी भी भेड़ को नहीं खोऊंगा, बल्कि आखिरी दिन उनको मुर्दों में से जिला दूंगा। तो जिसको परमेश्वर ने अपने पूर्व ज्ञान के मुताबिक जाना, उनको उसने उद्धार के लिए मुकर्रर भी किया, या ठहराया भी, या चुन भी लिया। अब जब हम इस बात को देखते हैं पूर्व ज्ञान को, तो अक्सर हम ये सोचते कि शायद परमेश्वर ने अपनी फोर नॉलेज से या अपने पूर्व ज्ञान से आदि में, है ना, इब्तिदा में जब कुछ भी नहीं था, शायद परमेश्वर ने इस बात का अंदाजा लगाया कि शायद जॉय जो है वो यीशु मसीह पर विश्वास करे, और चूंकि जॉय यीशु मसीह पर विश्वास करेगा इसलिए मैं उसे उद्धार के लिए मसीह में चुन रहा हूं। नहीं अजीजों, ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बात बता दी कि अगर परमेश्वर किसी चीज को पूर्व ज्ञान की बिना पर जानता है, इसका मतलब परमेश्वर ने उस बात को ठहरा दिया। परमेश्वर का किसी बात को जानना और परमेश्वर का किसी बात को ठहराना एक ही बात है। और ये जितने भी लोग ठहराए गए हैं नजात के वास्ते कि वो उसके बेटे के रूप के सदृश हो या उसके स्वरूप में ढले, लिखा हुआ है कि वो उनको बुलाता भी है, और जिनको बुलाता है उनको धर्मी भी ठहराता है, और जिनको धर्मी ठहराता है उनको महिमा भी देता है। अजीजों, तो ये जो सिद्धांत, ये जो अकीदा है कि परमेश्वर ने हमें अपनी मर्जी और मसलहत के मुताबिक यीशु मसीह में चुन लिया अज़ल से, ये हमारे इत्मीनान और ये हमारी तसल्ली का बायस है। इस बात को याद रखिए कि ये जो परमेश्वर का चुनाव है ये उसकी मर्जी के मुताबिक और उसके नाम के जलाल के वास्ते है। हमारी अपनी कोई खूबी या कोई लियाकत नहीं है। हम भी हर एक की मानंद गुनहगार हैं। जिस तरह से लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, है ना। हर किसी ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। तो सवाल ये था कि क्या परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है? बेशक चुन लिया, और ये मैंने आपको हवाले दिए। अब जो सवाल का दूसरा हिस्सा था, क्या परमेश्वर ने अन्य लोगों को या दूसरे लोगों को नरक में जाने के वास्ते चुन लिया है? तो अजीजों, ये एक कठिन बात है। इस बात को समझिए कि ये कठिन बात है, एक मुश्किल बात है, क्योंकि बाइबल जो है वो सीधे तौर पे या साफ अल्फाज में कहीं पे भी इस बात का जिक्र नहीं करती है कि परमेश्वर जो है वो लोगों को नरक में जाने के लिए ठहरा रहा है या उनको मुकर्रर कर रहा है। ऐसा कोई एक्सप्लिसिट, सुनिएगा, ऐसा कोई एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट, कोई वर्स हमें देखने को नजर नहीं आती। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ही है
क्या परमेश्वर प्रीडेस्टिन करता है लोगों को कि वो जहन्नुम जाए? बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर हम इस बात को मान रहे हैं, जिस तरह से पवित्र शास्त्र में हमने देखा कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को यीशु मसीह में चुन लिया कि वो उद्धार के वारिस हो, तो जाहिर सी बात है कि जिन लोगों को नहीं चुना उसने, वो उद्धार के वारिस नहीं है। और जो उद्धार के वारिस नहीं है तो उनकी एक ही स्थान हो सकता है, वो है नरक। देखिए अजीजों, हम में और उन लोगों में जो आज नरक में है या वो जो परमेश्वर में नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। वो भी गुनहगार, हम भी गुनहगार, लेकिन परमेश्वर ने हम पर फजल किया है अपनी मर्जी और मसलहत के मुताबिक। ठीक है अजीजों, लोग, हर एक शख्स जो है वो विश्वास की हालत में नहीं मरता है। कुछ लोग जो है वो बेदीनी की हालत में और कुफ्र की हालत में मरते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है कि वो खुदा के चुने हुए नहीं है। तो अगर वो खुदा के चुने हुए नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो जहन्नुमी है या वो नरक में जाएंगे और उनका इंसाफ उनके कर्मों के मुआफिक होगा। लेकिन जहां तक बात हमारी है, विश्वासियों की है, और विश्वासियों से मुराद मेरे वो लोग हैं जो हकीकतन यीशु मसीह को अपना खुदावंद और नजात दहिंदा मानते हैं और उसमें चलते हैं। खुदावंद ने अब हम पे अपना चित्त लगाया है अजल से। क्या ये बेइंसाफी है कि परमेश्वर कुछ को चुन रहा है, कुछ को नहीं चुन रहा है? नहीं अजीजों, ये बेइंसाफी नहीं है। गौर करने की बात यह है कि उसने 10 लोगों में से अगर 5 लोगों को नजात के वास्ते चुन लिया है तो आखिरकार क्यों चुना? क्योंकि हमने तो इस बात को सिद्ध कर दिया कि इन 10 लोगों में कोई भी फर्क नहीं था। परमेश्वर की निगाह में हर एक शख्स को गुनहगार था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने अपार महिमा में, अपने अपार अनुग्रह में कुछ लोगों को नजात के वास्ते चुन लिया। जी हाँ, परमेश्वर ने अपने बरगुज़ीदों को, अपने चुने हुओं को चुना है मसीह यीशु में, ताकि वो उसके नाम को जलाल दे सके। और कुछ लोगों को जिनको उसने नहीं चुना, उसको उसने यानी परमेश्वर ने उनकी गुनाह की हालत में छोड़ दिया है। क्या बाइबल में हमें इसका कहीं इशारा नजर आता है? जी बेशक। अगर आप रोमियो का खत पढ़े, रोमियो का खत का 9th चैप्टर पढ़े और उसकी 11th और 13th आयत पढ़े, तो देखिए वहां पे पौलुस क्या कहता है। देखिए क्या वो बेसिकली जेकब और ईसौ जो कि भाई हैं और इसाक के बेटे हैं, उनकी पैदाइश के वाक़े की तरफ जिक्र करके देखिए क्या कहता है। और अभी तक वो बालक जन्मे नहीं थे। वो बालक कौन है? जेकब और ईसौ। अभी तक वो बालक जन्मे नहीं थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था कि उसने कहा, यानी परमेश्वर ने कहा कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले पर बनी रहे। आपको याद होगा रेबेका जब गर्भवती थी तो उससे ये बोल दिया गया था कि तुम्हारे जो कोख में है वो 2 बेटे पल रहे हैं और जो बड़ा वाला है वो छोटे की खिदमत करेगा। छोटा कौन है? याकूब। बड़ा कौन है? ईसौ। और हम देखते हैं कि याकूब ने इसहाक की ब्लेसिंग्स को इनहेरिट किया, है ना। इसहाक के कवनेंट को जो कि इब्राहिम से बांधा गया था इनहेरिट किया, उन वादों को इनहेरिट किया जिसका वादा खुदा ने इब्राहिम से पैदाइशी किताब या उत्पत्ति किताब के 12वें बाब में किया है। और आगे वो कहता है, क्योंकि मैंने याकूब से तो प्रेम किया परंतु ईसौ से नफरत की। रोमियो का खत 9वां बाब उसकी 11 था 13 आयत। याकूब से परमेश्वर प्रेम कर रहा है और ईसौ से नफरत। और ये वो कब कर रहा है? बच्चे अभी पैदा भी नहीं हुए, भला और बुरा उन्होंने कुछ किया भी नहीं। लेकिन पौलुस कहता है कि परमेश्वर की जो डिग्री है, परमेश्वर की जो मनसा है चुनाव को लेकर, इलेक्शन को लेकर, उसकी जो मर्जी है वो पूरी हो। अजीजों, एक लिहाज से तो देखा जाए तो याकूब और ईसौ में कोई फर्क नहीं है। आपको पता है याकूब ने जालसाजी की, बिना पर बाप से अपनी आशीषें या बरकतें ली जिस पर हक उसके बड़े भाई का है। और उसका बड़ा भाई भी जो है वो कब गुनहगार नहीं था, क्योंकि उसने अपनी बर्थराइट को खाने के लिए, एक बोल के लिए उसने बेच दिया, है ना। तो दोनों ही गुनहगार हैं। दोनों ही इससे पहले कि वो पैदा हो मारूसी गुनाह या ओरिजिनल सिन के गिरफ्त में है। वो पहले ही गुनहगार है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने याकूब को चुना और ईसौ को नहीं चुना। तो हमें दोनों चीजें नजर आ रही है, याकूब से वो प्यार भी कर रहा है और ईसौ से वो नफरत भी कर रहा है।
जिससे हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जिन लोगों को खुदा ने अज़ल से मसीह यीशु में चुना है, उस पर उन्होंने अपना चित्त लगाया है, उनसे उन्होंने प्रीति करी, उनसे परमेश्वर ने प्यार किया। लेकिन जिन लोगों को नहीं चुना, वो अभी भी खुदा के कहर के नीचे है, और चूंकि कहर के नीचे है इसलिए उनका एक ही मुकाम हो सकता है, और वो है नरक। ठीक इसी तरीके से पौलुस उसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 की 21 और 23 आयत में देखिए क्या कहता है। मनुष्य भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु, ध्यान से सुनिएगा, क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से ये कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? पौलुस कह रहा है कि क्या गढ़ी हुई यानी बनी हुई या रची हुई चीज अपने रचयिता से, उसने जिसने उसे गढ़ा है, ये कह सकती कि तुमने मुझे कैसा बना दिया? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं? परमेश्वर कुम्हार है और हम मिट्टी है। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाया? मतलब एक ही सब्सटेंस, एक ही मटेरियल है, उसमें से परमेश्वर जो है वो कुछ बर्तनों को इज्जत और महिमा के लिए बना रहा है, और कुछ बर्तनों को वो किसके लिए बना रहा है? लिखा हुआ है अनादर के लिए बना रहा है, रात के लिए बना रहा है। तो इसमें कौन से अचंभे की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए, क्रोध के जो बर्तन है वो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़ी धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपनी महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। तो यहां पर एक बात तो हमें नजर आ रही कि परमेश्वर कुम्हार है, एक ही लौंदे में से, एक ही सब्सटेंस में से वो दो तरीके के बर्तन बना रहा है, एक बर्तन महिमा के लिए, एक बर्तन अनादर के लिए। जो महिमा के बर्तन है, जाहिर सी बात है ये वो लोग हैं जिनको उसने अज़ल से मसीह यीशु में चुन लिया है महिमा के वास्ते, क्योंकि लिखा है कि जितनों को उसने चुना उतनों को उसने बुलाया, जितनों को बुलाया उतनों को धर्मी ठहराया, जितनों को धर्मी ठहराया उतनों को उसने महिमा भी दी। लेकिन दूसरी तरफ वो बर्तन भी है कि जिसको उसने विनाश के लिए, कहर के दिन के लिए उत्पन्न किया है या बनाया है, और ये बर्तन भी परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे, जिस तरीके से महिमा के बर्तन परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। अजीजों, जब हमारा उद्धार होता है सिर्फ उसी बात में परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है। जब एक गुनहगार शख्स अपने गुनाह की सजा काटेगा जहन्नुम में या नरक में, तब भी परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की धार्मिकता बड़े साफ तरीके से नरक में भी या हेल में भी मैनिफेस्ट होगी, जिस तरीके से स्वर्ग में होगी। तो यस, परमेश्वर जो है उन लोगों को गुनाह में छोड़ देता है जिनको उसने मसीह यीशु में अज़ल से नहीं चुना। और गुनाह में छोड़ने से मतलब क्या है कि उन पर फतवा सादिर हो गया है, वो मौत के साए में है, वो तारीकी में रहना चाहते हैं, नूर उनको पसंद नहीं क्योंकि उनके काम बुरे हैं। ऐसा नहीं कि लोग आना चाह रहे हैं खुदा की बादशाहत में, उसके वारिस बनना चाह रहे हैं, परमेश्वर ही है जो उन्हें रोके हुए, नहीं, मैंने तो जॉय को चुना है, मैंने अभिषेक को नहीं चुना इसलिए वो नहीं आएगा। नहीं, कोई नहीं आना चाहता है परमेश्वर के पास। लिखा है कोई भी नहीं ढूंढना चाहता परमेश्वर को, कोई भी परमेश्वर को अपने ख्यालों में बसना नहीं देना चाहता, एक भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। लिखा हुआ है कि हम कहर के संतान हैं, और जब हम मसीह में नहीं है तो खुदा से नफरत करते हैं, तो उसके पास आना तो बहुत दूर की बात है। हम खुदा की व्यवस्था के अधीन होना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये हमारी तबीयत से बिल्कुल ही एलियन है, बिल्कुल ही अनोखी बात है। अजीजों, तो ये एक बहुत बड़ी भेद की बात है जो मैंने चंद अल्फाजों में कुछ मिनटों में आपके सामने बयान करी। मैं और बेहतर तरीके से इस बात को आपके सामने रख सकता था, लेकिन मेरे पास चूंकि टाइम कम है इसलिए मैंने ये बात आपके सामने की। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, जो मुझे सही लगता है, खुदा का कलाम कहता है, मैंने आपके सामने रखा। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो कमेंट में आप अपनी क्रिटिसिज्म का या असहमति का इजहार कर सकते हैं। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप हमसे पूछिए, हम आपको रीच आउट करेंगे और आपके सवाल का जवाब देने की हतल मकदूर कोशिश करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।